Today I will start the second part of relative velocity for class 11th. And in my previous video, I explained about the concept of relative velocity with the help of parallelogram law. Now here I will use the another way to explain the relative velocity. Okay, so please see here. Suppose that it is a path and say it is A and it is B. Now a bus is here and a bus is running on this road. Suppose that कि यहाँ पर तो ड्राइवर है ही, यहाँ पर ड्राइवर का पोजीशन है ही और यहाँ पर एक पैसेंजर बैठा हुआ है। और ये होता क्या है कि नेक्स्ट स्टेप में ये हमारा वैन जो होता है ये यहाँ पहुंच जाती है। जैसे ही वैन इस पोजीशन पे पहुंचती है तो होता क्या है कि जो पैसेंजर यहाँ बैठा होता है वो चलकर आगे के सीट में आके बैठ जाता है। सो नाउ हियर दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वैन। यानी मैन का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ सिर्फ इतना ही हुआ विथ रिस्पेक्ट टू वैन, बट और ये वाली जो हमारा पोजीशन हुआ यहां से यहां, ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस वैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यानी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये वैन हमारा कहां से कहां तक चला, यहां से यहां तक। लेकिन अगर इस पैसेंजर का डिस्प्लेसमेंट देखना चाहेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो रियल में विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इसका डिस्प्लेसमेंट यहां तक हुआ एंड दैट विल बी व्हाट डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब देखिए ये कितने के बराबर है, इट इज द सम ऑफ दिस एंड दिस। सो व्हाट वी कैन राइट हियर कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ वैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वैन। हमें रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए। सो यहां पर देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वैन इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस displacement of van with respect to ground, and this one is known as relative displacement और ये हमारा क्या कहलाता है, relative displacement। ये आप देख लीजिए एक बार फिगर, ठीक ना। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि ये जो हम लोग इक्वेशन 1 लेते हैं और इसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, relative displacement of man with respect to वैन। अब अगर हम लोग को रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो व्हाट विल हैपन, dxmv by dt इक्वल टू dxmg by dt माइनस dxvg by dt। अब हम लोग जानते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो वो क्या कहलाता है, वेलोसिटी। सो दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वैन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ वैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये हमारा हो गया इक्वेशन 2 और ये हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वैन। सिमिलरली हम लोग यहां पर एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, है ना। अगर हम लोग फिर डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देन व्हाट विल हैपन, ये हो जाएगा हमारा dvmv बाय dt इक्वल टू dvmg बाय dt माइनस dvg बाय dt। अब ये यहां वेलोसिटी चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में तो उसे हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। सो दिस विल बी एक्सेलरेशन ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वैन, एक्सेलरेशन ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एक्सेलरेशन ऑफ here van with respect to ground, here will be acceleration of van with respect to ground। और ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 3 और ये हमारा क्या हो गया, relative acceleration of man
विथ रिस्पेक्ट टू विंड। ये हमारा हो गया रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव वेलोसिटी एंड रिलेटिव एक्सेलरेशन। ये तो सेम डायरेक्शन में जाने से माइनस होता है, अगर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में अगर आए तो ये सारा प्लस हो जाएगा। एंड दिस इज द सिंपलेस्ट कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।